हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश इतिहास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के सुपर हिट 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो इनसे बाहर आपका कोई भी इतिहास का प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये हैं तो 200, लेकिन इनके अंतर्गत ही आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स मिल जाएगा। हर राजा के बारे में डिटेल में आपको स्टडी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगी, पहले के तीनों भागों की, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी मध्य प्रदेश इतिहास डालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये कंप्लीट करके हम फिर अलग अलग टॉपिक वाइज पूरा मध्य प्रदेश करेंगे। बस आप ये क्वेश्चन करते जाइएगा। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राजा ने भोजताल और भोजपुर नगर बसाया था। किस राजा ने भोजताल और भोजपुर नगर बसाया था? उपेंद्र राज ने, राजा भोज ने, धंग ने या भीम प्रथम ने? तो उपेंद्र राज तो परमार वंश के ही शासक थे, लेकिन इन्होंने भोजताल और भोजपुर नहीं बसाया है। राजा भोज के ही नाम पर भोपाल का नाम है और भोजपुर का नाम है, तो राजा भोज ने ही इसको बसाया था। राजा भोज के बारे में पढ़ लेते हैं हम। राजा भोज जो थे परमार वंश का एक प्रमुख शासक था। इनकी राजधानी धार थी। राजा भोज ने ही भोजताल और भोजपुर नगर बसाया था। वे एक विद्वान कवि थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे कि कई जगह पे सरस्वती मंदिर स्कूल खुलवाए हैं, सरस्वती सम्रांगण सूत्र की रचना की है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ भी लिखे हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़े कवि थे और इन्होंने ही बहुत कला प्रेमी भी थे, तो इन्होंने जगह जगह ये जो भोजताल बनवाए, तालाब बनवाए, इनकी नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? भोपाल में है, विदिशा में है, उज्जैन में है या ग्वालियर में है? तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ है? उज्जैन में है। वैसे जयपुर में है जो मेन है। तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। सवाई जयसिंह एक प्रसिद्ध राजा होने के साथ ही गणितज्ञ, भूगोल विज्ञानी और अच्छे शहर योजनाकार थे। तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। सवाई जयसिंह एक प्रसिद्ध राजा होने के साथ ही एक गणितज्ञ थे, एक भूगोल विज्ञानी थे और एक अच्छे शहर योजनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंश की स्थापना राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी, इंदौर थी, ओरछा थी या दसपुर थी? इंदौर नहीं थी, ओरछा भी नहीं थी, ओरछा बुंदेलों की राजधानी थी। दसपुर भी नहीं थी, दसपुर औलीकर वंश की राजधानी थी और दसपुर जो था मंदसौर को कहा जाता था। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में आता है वर्तमान में। तो कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर यह जबलपुर में स्थित है। कलचुरी कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके संस्थापक कोकल्य प्रथम थे। सॉरी, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कोकल्य प्रथम थे। ये आधा ला और बना लीजिएगा। तो नर्मदा नदी के तट पर यह जबलपुर में स्थित है। इसके संस्थापक कोकल्य प्रथम थे। ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। अन्य शासक इसके थे कर्णदेव और भीम प्रथम। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा किसका? त्रिपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अनअकैडमी द्वारा एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर से। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से देख लीजिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है।
वहाँ पे आपसे कोर्स मांगेंगे आप कौन सा, जैसे कि आप MPPSC और व्यापम डाल दीजिएगा। अब वहाँ पे आपको रेफरल कोड मांगेंगे, रेफरल कोड आपको ये डालना है, स्पेलिंग देख लीजिएगा AKANKSH.GK, आपको ये रेफरल कोड डालना है। इसमें क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे आपको, इसमें 500 फ्री लाइव क्लास रहेंगी आपको हर सप्ताह। इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा आपका जो डाउट है वो क्लियर कराए जाएंगे। फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा आज 4 अलग अलग एग्जाम्स के लिए। इसमें MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी रहेगा। फ्री लाइव कुछ रहेगा जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। डेली T20 सीरीज़ रहेगी जहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये सभी आपको MP के और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा कराया जाएगा। ये जो एजुकेटर है वो अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टरेट है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आपको ये देख लेना है। देखिए ये अलग अलग क्लासेस हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे कि ये आपको हिस्ट्री और MPG के पढ़ाएंगे, ये हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ाएंगे, MPG के ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये टॉप एजुकेटर हैं MP के जो आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा ये ल्यूसेंट की सीरीज़ जो है टॉप 2 एजुकेटर के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, मिनी कोर्स, मिनी मॉक टेस्ट, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी स्थिति जान सकते हैं। ये कोई 4 एग्ज़ाम्स के लिए ये कराया जाएगा, तो एक बार आप इसको ज्वाइन करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये कुछ मिनी कोर्सेस हैं, आप ये ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे अनअकैडमी ऐप लर्नर डाउनलोड करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और रेफरल कोड डालना है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? होलकर वंश की स्थापना कब हुई थी? होलकर वंश इंदौर का राज्य है, जहाँ पे इंदौर में होलकर का शासन रहा था। इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी। होलकर वंश की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इंदौर में होलकर वंश का शासन रहा है। तो इसके संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के इसके संस्थापक थे मल्लाह राव होलकर। इसके संस्थापक कौन थे? मल्लाह राव होलकर थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी इंदौर थी होलकर वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला वंश की राजधानी क्या थी? दसपुर, त्रिपुरी, इंदौर, ओरछा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। बुंदेला वंश सभी को पता है कि ओरछा में थे बुंदेला शासक और बुंदेला वंश। तो बुंदेला शासक सोहन पाल ने बुंदेला राज्य की नींव डाली थी। ये याद रखिएगा कि बुंदेला राज्य की नींव किसने डाली थी? बुंदेला शासक सोहन पाल ने बुंदेला राज्य की नींव डाली थी। किसने डाली थी? सोहन पाल ने डाली थी। इसके अन्य शासक थे वीर सिंह देव, चंपत राय प्रथम, छत्रसाल आदि। तो याद रखिएगा बुंदेला वंश की राजधानी क्या थी? बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? बुंदेला वंश शासक सोहन पाल ने बुंदेला राज्य की नींव डाली थी। इसके अन्य शासक थे वीरदेव चंपत और प्रथम छत्रसाल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औली वंश की राजधानी क्या थी? औली वंश की क्या राजधानी थी? दसपुर, ओरछा, त्रिपुरी या इंदौर? ओली वंश की राजधानी थी दसपुर। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, दसपुर वर्तमान मंदसौर को दसपुर बोला जाता है। और यहाँ वंधु बर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख है मंदसौर में, जिसके अनुसार वंधु बर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था। इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर्य मंदिर के लिए जुलाहा श्रेणी को दान देने का भी उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूर्य मंदिर का उल्लेख कहाँ पे है? मंदसौर अभिलेख में है। सूर्य मंदिर के लिए किस श्रेणी को दान देने का उल्लेख है? तो जुलाहा श्रेणी को दान देने का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने, राजा भोज ने, कोकल्य प्रथम ने या धंग ने? इसको पढ़ लेते हैं कि जबलपुर में त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में कोकल्य प्रथम ने की थी। किसने की थी? याद रखिएगा, जो कलचुरी वंश है उसकी स्थापना कोकल्य प्रथम ने की थी, 845 ईस्वी में हुई थी। और जो ये त्रिपुरी वंश के जो शासक हैं ये चंद्रवंशीय थे। ये कलचुरी वंश के जो शासक थे वो चंद्रवंशीय थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। किस मुगल शासक ने छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि से सम्मानित किया? औरंगजेब ने किया। किसने किया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी।
तो किस मुगल शासक ने छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि से सम्मानित किया? औरंगजेब। तो छत्रसाल बुंदेला चंपत राय का पुत्र था। इसने पन्ना को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब ने 1707 में 6 साल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी। इससे संधि की औरंगजेब ने छत्रसाल बुंदेला से और उसको राजा की उपाधि दी। प्रदेश में सतखेड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? रायसेन, सांची, विदिशा, शाजापुर। तो प्रदेश में सतखेड़ी अभिलेख शाजापुर से मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सतखेड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? सतखेड़ी अभिलेख शाजापुर से, सतखेड़ी शिलालेख शाजापुर से मिला है। शिलालेख मतलब जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं। और सेतखेड़ी से सा से याद रखिएगा, सा से सेत, सा से साजा। तो सेतखेड़ी अभिलेख शाजापुर से मिला है। शाजापुर शिलालेख कार्दमक वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय का है। इसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। यह अंतिम शक शासक था। ये 200 क्वेश्चन जब तैयार हो जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अभी नॉर्मल सिंगल पीडीएफ आप ऐसे ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो शाजापुर शिलालेख कार्दमक वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय का है, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी और यह अंतिम शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने नलपुर बसाया था? तो किस राजा ने नलपुर बसाया था? राजा भोज, परमल देव, राजा नल, यशोवर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नलपुर किसने बसाया था? राजा नल ने बसाया था। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि राजा नल वीर सिंह के पुत्र थे, जो कि निषद देश है, निषद, जो कि निषद देश का राजा था। राजा नल निषद देश, जो वीर सिंह का पुत्र था, वीर सिंह निषद देश का राजा था। 1901 में सिंधिया शासकों ने नलपुर को शिवपुरी कहा। सिंधिया शासकों ने नलपुर को क्या कहा था? शिवपुरी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नलपुर को शिवपुरी किसने कहा? सिंधिया शासकों ने कहा। शिवपुरी में नरवर का किला है जिसे राजा नल ने बसाया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी 16 फाइलों का पैकेज है, आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रैक्टिस सेट के लिए प्लस वन लाइनर सभी मिल जाएगा। और ये आप अगर इनको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द पीएससी के लिए मैं 10,000 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ, जो कि टेस्ट सीरीज रहेगा। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें करीब 10 से प्रैक्टिस सेट आपके, मतलब करीब 1,000 प्रश्न करंट अफेयर के रहेंगे, एमपी के करीब 1,000 प्रश्न इंडिया के करंट अफेयर के रहेंगे, स्पोर्ट्स के अलग रहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रश्नों का अलग सेट रहेगा, पुरस्कार के लिए अलग रहेगा, इतिहास, ज्योग्राफी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन्हीं में से ही आपका आएगा। तो आपका 100% उसमें सिलेक्शन होगा, बस आप अगर वो कर लेते हैं। जल्दी ही तैयार हुएंगे। और जब भी प्रीलिम्स का जिसने हमारा नोट्स लिया होगा उसको इसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा, बाकी सभी को इसको पूरा लेना पड़ेगा। तो आप मुझे, अगर कोई भी परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के नोट्स का एक फर्स्ट फाइल है, बुकलेट फर्स्ट है ये। ऐसे ही और पूरा कॉम्बो पैक जो है वो जल्दी ही मध्य प्रदेश पुलिस का आपको दिया जाएगा। इसी तरह पटवारी के भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।